साथियों, मैं वजीर ढांडा, अध्यक्ष हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ हरियाणा, आपको नमस्कार करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। साथियों, आप देख रहे हैं कि 2-3 दिन से पहले तो बहुत अधिक मात्रा में स्मॉग तंग कर रहा था, आंखों में जलन थी और अब कोहरा बहुत अधिक मात्रा में पड़ने लगा है। और 2-3 दिन से हमारे कुछ अध्यापक साथियों ने, सरकार के कुछ नुमाइंदों ने एक सोशल मीडिया पर एक प्रचार शुरू कर दिया है कि कोहरा अधिक मात्रा में है। शिक्षा मंत्री ने उपायुक्त महोदय को, प्रत्येक जिले के उपायुक्त महोदय को अपने स्तर पर 5वीं क्लास तक के स्कूल बंद करने के जो है वो आदेश दिए हैं या अपनी राय रखी है। साथियों, माना कि कोहरा बहुत ज़्यादा है, माना कि शिक्षा से पहले स्वास्थ्य है, यानी कि कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि शिक्षा से पहले हमारा जीवन बहुत जरूरी है। बच्चों के जीवन के साथ किसी भी प्रकार की खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। साथियों, ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि उन बच्चों का जो जीवन है वो सुरक्षित रहे, और जीवन सुरक्षित हो, उनका स्वास्थ्य ठीक हो, उसके साथ साथ शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, उनको शिक्षित बनाने का काम हम कर रहे हैं। साथियों, आज बहुत गंभीर विषय है कि चाहे बहुत अधिक मात्रा में गर्मी हो, मई के महीने में, जुलाई में बहुत अधिक मात्रा में बारिश हो, बहुत अधिक मात्रा में सर्दी हो, कोहरा हो, सरकार अपनी जिम्मेदारी समझने के बजाय स्कूलों को बंद करने की ओर दौड़ती है। कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती है सरकार, इसलिए फौरन एक्शन ले लेती है कि बहुत अधिक मात्रा में कोहरा है, बहुत अधिक मात्रा में सर्दी है, बहुत अधिक मात्रा में बरसात हुई है, बहुत अधिक मात्रा में गर्मी है कि उन्हें स्कूलों की छुट्टी कर दी जाए। और उसके साथ साथ साथियों, आज आप देख रहे हो कि सेकंड सैटरडे बहुत अधिक मात्रा में हमारे महान अनुभूतियों, महान व्यक्तियों की जयंती की छुट्टियां। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे 365 दिन में से 200 दिन भी, पहले 220 दिन स्कूल लगते थे, आज इस हालात में कि 180 दिन भी, यानी कि एक साल में से 6 महीने भी बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी। और आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार भी यही चाहती है कि इन बच्चों को केवल डिग्रियां दे दी जाए। 10वीं के रिजल्ट्स को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा आते हैं, परंतु बच्चों को नॉलेज नहीं है। तो अगर इतनी छुट्टियां होंगी तो कैसे उन बच्चों को पढ़ाएंगे? तो ये एक विषय है, बहुत गंभीर विषय है, विचारणीय विषय है। इसलिए इस विषय पर सबसे पहले तो मेरा अपने प्राइवेट स्कूल साथियों से एक बिल्कुल निवेदन है कि अपनी सभी ड्राइवरों को एक आदेश दिया जाए कि वो बिल्कुल धीमी गति में जो है वो गाड़ी चलाएं। समय को आप बढ़ा सकते हैं। सुबह अगर आपका स्कूल 9 बजे लगता है, 10 बजे स्टार्ट कर सकते हैं, 7-10 बजे। छुट्टी केवल एक छुट्टी विकल्प नहीं है, और विकल्प ढूंढने पड़ेंगे हमें, क्योंकि बच्चों की शिक्षा बहुत जरूरी है। कोरोना काल के बाद जो है वो बच्चों में जो है शिक्षा के प्रति रुझान कम हुआ है। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, पेरेंट्स भी पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं। पेरेंट्स भी इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते कि जब सरकार छुट्टियां घोषित करती है कि पेरेंट्स को भी, अभिभावक को भी चाहिए कि उसका विरोध करें और वो बच्चों को पढ़ाने के विकल्प ढूंढे। सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे पढ़ाई नहीं हो सकती। कोरोना काल के बाद बच्चों पर जितना बुरा असर हुआ है ऑनलाइन एजुकेशन का, आप देख सकते हैं, खासकर छोटे बच्चों पर, खासकर पहली से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चों पर जो ऑनलाइन एजुकेशन के दुष्प्रभाव पड़े हैं वो हमारे सामने है। इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन आज एकमात्र केवल विकल्प नहीं है, हमें दूसरे विकल्प भी ढूंढने पड़ेंगे। इसलिए दूसरा विकल्प, मेरा जो सुझाव है वो यही है कि हम अपने बसों की जो हेडलाइट्स है, जो टेल लाइट्स है, जो हमारे रेडियम टेप्स हैं, उनको हम दुरुस्त करें अच्छी तरह से। हम बसों के ब्रेक्स इत्यादि को बिल्कुल अच्छी तरह से चेक करवाएं, बसों की स्थिति जो है बहुत बढ़िया करवाएं। उसके बाद ड्राइवर साथियों को हम आदेश दें कि भाई कितना भी, कुछ भी क्यों ना हो, आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, आपने बिल्कुल धीमी गति में आराम से जो है वो गाड़ियां लेके आनी है, बसें लेके आनी है, बच्चों को लेके आना है। टाइम बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, ये जो आज गुरु नानक जयंती थी कल, उससे पहले
गांधी जयंती, हमारे लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, उसके बाद बहुत महान हमारे व्यक्ति हुए हैं हमारे देश को, जिन्होंने बहुत कुछ दिया है। हम उनका जन्मदिन मनाते हैं, उनकी जयंतियां मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथियां मनाते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन व्यक्तियों की जन्म तिथि और पुण्यतिथि मनाई जाए, परंतु स्कूल कैंपस में मनाई जाए, उनके जीवन पर प्रकाश डाला जाए, उनके जीवन के बारे में बच्चों को बताया जाए। इन जयंतियों की छुट्टी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सरकार फौरन इन जयंतियों की छुट्टियां बंद करे। और मैं तो कहता हूं कि अगर स्मोक के कारण छुट्टियां बहुत ज़्यादा जरूरी भी हो जाए तो सेकंड सैटरडे है, जयंतियां, इनकी छुट्टी बंद करके बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान दें। इसलिए सभी हरियाणा प्रदेश के सभी स्कूल संचालक साथियों से मेरा अनुरोध है कि अपने ड्राइवर भाइयों को, ड्राइवर साथियों को समझाएं, अपनी गाड़ियों को दुरुस्त करें, समय को बढ़ाएं। छुट्टियां केवल एक छुट्टियां विकल्प नहीं है, और सरकार से भी इस बात पे अनुरोध करें, अपने रिक्वेस्ट रखें कि केवल छुट्टियां विकल्प नहीं है, दूसरे विकल्पों में सरकार भी हमारे साथ मिलकर इन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं समझता, क्योंकि मैं कोई सोशल मीडिया यूट्यूबर्स नहीं हूँ। मैं आपसे एक अनुरोध जरूर करूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि मैक्सिमम स्कूल संचालक साथियों के पास, मैक्सिमम अध्यापकों के साथ और मैक्सिमम जो है वो ड्राइवरों के पास ये वीडियो पहुंचे, ताकि वो बिल्कुल अपने बच्चों की सुरक्षित जो है वाहन पॉलिसी के अनुसार अपने बच्चों को सुरक्षित स्कूल लेके आए और सुरक्षित घर छोड़ के जाएं। आपने मुझे सुना, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।